अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और मैं एमएलटी फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट लैक अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया का एक जीनस है जिसमें सेल वॉल जो है वो नहीं होता और इसका सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होता है। विदाउट अ सेल वॉल, जब इसका सेल वॉल नहीं होता, दे आर अनएफेक्टेड बाय मैनी कॉमन एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन और अदर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो जितनी भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो हम आम तौर पर हम यूज़ करते, जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह हो गए या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो ये इनसे मुतासिर नहीं होता। इसके अलावा जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये जो है टारगेट करता है सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको। हमारे पास जो है ये माइकोप्लाज्मा पैरासिटिक हो जा सकता है या सेप्रोट्रोफिक हो सकता है। सेप्रोट्रॉफिक जो है वो हमारे पास न्यूट्रिशन की एक ऐसी मोड होती है जिसमें ऑर्गेनिज़म जो है जो न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉल्यूशन की फॉर्म में, या तो वो जो जानवर मरी हुई होते हैं उनसे लेते हैं, या वो चीज़ें जो डिकी हुई होती हैं जो ज़मीन में दसी हुई होती हैं और उन पे टाइम गुज़रा हुआ होता है, तो उनसे जो सॉल्यूशन जो न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, उनको हम सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। Several species are pathogenic in humans, including M. pneumonia, Mycoplasma anemia, which is an important cause of atypical pneumonia and other respiratory disorders. कहते हैं कि अक्सर जो स्पीशीज़ होती हैं वो हमारे पास ह्यूमंस में पैथोजेनिक होती है, जिसमें माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी शामिल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है, जिसे हम एटिपिकल निमोनिया कहते हैं। एटिपिकल निमोनिया का मतलब है कि ये इन्फेक्शन जो है ये कॉमन निमोनिया है, इसके अलावा भी बाकी मुख्तलिफ बैक्टीरिया से जो है ये कॉज हो सकता है। M. genitalium, which is believed to be involved in pelvic inflammatory disease. M. genitalium जो है जो मतलब बिलीव करते हैं कि ये शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में। हमारे पास पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ वो होती है जो औरत के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है इन्फेक्ट करती हैं। इसके अलावा एम होमिनिस जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ये भी जो है एसोसिएट होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ से। Mycoplasma species are the smallest bacterial cell yet discovered can survive without oxygen and come in various shape. Mycoplasma जो है वो अभी तक सबसे जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, छोटे बैक्टीरिया हैं, अभी तक दरियाफ़त हुए हैं और ये ऑक्सीजन के बगैर जो है रह सकते हैं और ये अपने जो शेप्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव, जो कि प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव है, जिसमें मूवमेंट नहीं होती, स्पोर फॉर्मिंग भी इसमें नहीं होती, और इसके अलावा ये साइज़ और शेप भी एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करता रहता है और ये जो है फ़िल्टर्ड भी हो सकता है। माइकोप्लाज्मा को हम जो है प्लूरोनेमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास कॉन्टीजियस बोवाइन प्लूरोनेमुनिया जो है वो कॉज कर सकता है। कॉन्टीजियस बोवाइन प्लूरोनेमुनिया जो है वो हमारे पास एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो लंग्स जो कैटल के लंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर में कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो नहीं होता और हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो सेल के ज़रिए बॉडी में आने जाने का काम करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी हमारे पास मौजूद होते हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल हम कह सकते हैं उनके, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास DNA मौजूद होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, जिसमें साइटोसिन और गवानीन जो है उनकी मिकदार जो है वो कम होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है सॉल्युबल RNA मौजूद होते हैं जो कि फ्रीली मूव्ड करते हैं, और हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है जो कि राइबोसोम में भी पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो राइबोसोम है वो 70S के हमारे पास मौजूद होते हैं माइकोप्लाज्मा में। सॉल्युबल प्रोटीन, हमारे पास सॉल्युबल प्रोटीन भी मौजूद हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं माइकोप्लाज्मा की। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूद होती हैं।
Mycoplasma cell surrounded by three-layer cell membrane. It is lipoprotein in nature contains sterols. माइकोप्लाज्मा का जो सेल है वो सराउंड होता है थ्री लेयर से, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं, जिसकी नेचर जो है वो लिपोप्रोटीन है जिसमें स्टेरोल्स जो है वो मौजूद होते हैं। लिपोप्रोटीन के बारे में मैंने बताया है कि उसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड मौजूद होते हैं। ओनली प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉन्टेन स्टेरोल इन दी मेम्ब्रेन। सिर्फ हमारे पास जो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो स्टेरोल जो है वो कंटेन कर सकते हैं अपनी मेम्ब्रेन में। इसके अलावा कंटेन मोर नंबर ऑफ 70 राइबोसोम एंड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हमारे पास जो है 70 राइबोसोम इनमें मौजूद होते हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि हमारे पास सर्कुलर जो है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है माइकोप्लाज्मा के। ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।